नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट रिसर्च डेली में। आइए बात करते हैं मैग्लेनिक क्लाउड लिमिटेड के बारे में। ये आपके सामने जो है स्टॉक का प्राइस आज 59 रुपये 80 पैसे पर क्लोज रहा है। और ये जो प्रीवियस क्लोज यानी जो कल का क्लोज था 53 रुपये 52 पैसे, वहाँ से 6 रुपये 28 पैसे बढ़कर 59 रुपये 80 पैसे पर क्लोज रहा है। लगभग इसमें 11.73% की आज दिन भर में बढ़त देखने में रही है। जो प्राइस आज ओपन हुआ था वो 52 रुपये 49 पैसे के लेवल पर ओपन हुआ था, यानी जो प्रीवियस क्लोज था वहां से प्राइस थोड़ा गिरकर ओपन हुई थी। और जो इंटरडे हाई रहा है आज स्टॉक का वो 63 रुपये का रहा है, और वहीं जो इंटरडे लो रहा है वो 50 रुपये 50 पैसे का रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे दिन भर में स्टॉक में लगभग 12.5 रुपये की वॉलेटिलिटी रही है। जो लोअर में लेवल रहा है वो 50 रुपये 50 पैसे का है, वहीं जो हाईएस्ट लेवल रहा है इंटरडे का वो 63 रुपये का है। तो लगभग 12.5 रुपये का स्टॉक के प्राइस में दिन भर में वेरिएशन देखने में रहा है। आइए देखते हैं स्टॉक का जो 52 वीक हाई लो प्राइस क्या रहे हैं। जो पिछले 52 हफ्तों का जो हाईएस्ट प्राइस है वो 105 रुपये 42 पैसे का रहा है, और जो पिछले 52 हफ्तों का लोवेस्ट प्राइस है वो 42 रुपये 49 पैसे स्टॉक का रहा है। आइए देखते हैं जो स्टॉक ने पिछले 5 दिनों में किस तरह का परफॉर्म किया है। तो पिछले 5 दिनों में जो है प्राइस के जो में लगभग 3 रुपये 80 पैसे की इसमें गिरावट देखी गई है। और जो परसेंटेज के टर्म्स में इसको आप 5.97% कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि पिछले 17 नवंबर को जो प्राइस था वो 64 रुपये पर था, और वहाँ से जो प्राइस का जो मूवमेंट था एक रेंज बाउंड मूवमेंट था, और एक सीधी जोन एक सिंपल जोन में चलने के बाद प्राइस में एक बड़ी गिरावट देखने में रही थी, जो कि कल यानी 20 नवंबर में देखने में आई थी। और बड़ी गिरावट में प्राइस ने गिरकर प्राइस 67 रुपये 95 पैसे के हाईएस्ट लेवल से गिरकर प्राइस नीचे 53 रुपये 52 पैसे पर आया था। और उसके बाद फिर स्टॉक में शार्प रिकवरी भी देखने में रही है, जो आज इसमें देखने में आई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्राइस स्टॉक में कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने में मिल रही है। आइए इसी के साथ साथ पिछले एक महीने का भी स्टॉक का परफॉर्मेंस जानते हैं। तो पिछले एक मंथ में जो है स्टॉक ने जो प्राइस में 50 पैसे की बढ़त रही है, लगभग 0.84% की। और आप यहाँ से देख सकते हैं जो मूवमेंट है वो एक जिगजैग मूवमेंट स्टॉक में बना हुआ है पूरे जो पिछले मंथ का है। लेकिन इसमें जो रिकवरी स्टार्ट हुई थी वो 10 नवंबर के बाद से एक अपर ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। और जो गिरावट बनी है इसमें, ये यहाँ से 55 रुपये के लेवल से अपर ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद जो गिरावट स्टार्ट आई थी इसमें वो 19 नवंबर में गिरावट देखने में आई थी, जब 66 रुपये 90 पैसे 67 रुपये के लेवल से स्टॉक गिरकर सीधे 53 रुपये के लेवल पर पहुंचा था। और उसके बाद से फिर इसमें अब एक अपर ट्रेंड देखने में रहा है। दोस्तों, वीडियो में आज के वीडियो में जानेंगे जो कंपनी ने अपने Q2 के नंबर्स अनाउंस किए थे उनमें कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इसी के साथ साथ कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आई है फंड रेजिंग के रिगार्डिंग भी कंपनी ने अनाउंसमेंट दिया है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कल में और आज के दिन में क्या कोई बड़े सौदे स्टॉक में देखने में आए हैं। जो इतनी वॉलेटिलिटी स्टॉक में देखने में रही है, क्या उसके पीछे कोई बल्क डील की वजह हो सकती है, बड़े सौदे देखने में रहे हों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक सारी बातें जानने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे दूसरे वीडियोस की भी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मैग्लेनिक क्लाउड की आज दिन भर की ट्रेडेड वॉल्यूम कितनी रही है। ये एनएससी पर रही है 13 करोड़ 55 लाख से ज़्यादा शेयर्स में आज वॉल्यूम देखने में रही है। और जो इसमें डिलीवरी का परसेंटेज रहा है वो 8.82% जो वॉल्यूम हुई है वो डिलीवरी बेस वॉल्यूम हुई है। और इसी के साथ साथ जो बीएससी पर आज दिन भर में वॉल्यूम स्टॉक में देखने में रही वो लगभग 2 करोड़ 30 लाख शेयर्स में कारोबार आज बीएससी में रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे दिन में लगभग 15 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा शेयर्स में दिन भर में वॉल्यूम स्टॉक में रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में वॉल्यूम देखने में बन रहे हैं। इसके साथ साथ जो बल्क डील्स की जानकारी है वो कोई अभी अवेलेबल नहीं है, फिलहाल स्टॉक में कोई बड़ी सौदे नहीं देखे गए हैं। आइए जो कंपनी की फाइनेंशियल्स हैं, जो कंपनी ने Q2 के रिगार्डिंग अपने नतीजे घोषित किए थे, उनमें देखते हैं कि कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की Q2 में कैसी रही है। तो आइए देखते हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं Q2 30 सितंबर को एंडिंग होने वाले क्वार्टर के लिए। इसमें जो बताया गया है जो कंपनी का रेवेन्यू है
वो ईयर ऑन ईयर लगभग 4.5% से इंक्रीज हुआ है। 157 करोड़ से बढ़कर 164 करोड़ रुपए हुआ है सितंबर क्वार्टर के लिए। वहीं पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में था ये 157 करोड़ रुपए। तो रेवेन्यू में लगभग 4.5% की ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ साथ जो नेट प्रॉफिट रहा है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का रहा है, वो 24 करोड़ 41 लाख से इंक्रीज होकर 27 करोड़ 61 लाख रुपए रहा है। और इसमें 2 करोड़ 20 लाख रुपए का ईयर ऑन ईयर साल दर साल इंक्रीज देखने में रहा है। लगभग 13% का जो है प्रॉफिट में इंक्रीज रहा है ईयर ऑन ईयर। तो ये थी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की जानकारी। इसी के साथ साथ जो कंपनी ने दूसरी जानकारी दी है अभी फंड रेजिंग के रिगार्डिंग, आइए उसको भी जान लेते हैं। इसी के साथ साथ ये दूसरी जानकारी जो कंपनी के द्वारा फंड रेजिंग के रिगार्डिंग दी गई है, आइए इसको देखते हैं। आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग रहा है, इसमें बताया है इन्होंने, विद रेफरेंस टू द कैप्शन सब्जेक्ट वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एट देयर मीटिंग हेल्ड टुडे, दैट इट 17 नवंबर 2025 has considered and approved to raise an additional capital to the extent of 500 crores। कंपनी 500 करोड़ रुपए तक की जो है वो फंड रेज करने जा रही है कैपिटल, और थ्रो द इशू ऑफ वन और मोर इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें एक या दो तरीकों से, इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर्स, या तो वो इक्विटी शेयर्स होंगे या फिर आइदर कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होंगी, और ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन और वारंट्स और डेट सिक्योरिटीज थ्रो प्रेफरेंशियल इशू, और इनको प्रेफरेंशियल इशू के जरिए भी जारी किया जा सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट भी हो सकता है, और राइट्स इशू, और एनी अदर मोड ऑफ मेथड और द कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, या इनके अलावा कोई और मेथड या कोई दो तरह का, दो सिक्योरिटीज का जो ऊपर बताए गए हैं, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इनके जरिए जो है कंपनी 500 करोड़ रुपए का फंड रेज करने जा रही है, एज मे बी परमिटेड अंडर एप्लीकेबल लॉज, और जैसे भी के लॉज के द्वारा परमिटेड होगा, और कंपनी उनके जरिए जो है 500 करोड़ रुपए का फंड रेज करने के लिए जा रही है। और इसके लिए जो है अप्रूवल दे दी गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, और ये सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स, और उसमें भी शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ले जाना बाकी है। तो ये जानकारी कंपनी ने फंड रेजिंग के रिगार्डिंग दी थी। इसी के साथ साथ एक और दूसरी जानकारी कंपनी ने दी थी 11 नवंबर में। इसमें यहाँ पे कंपनी ने बताया था कि we wish to inform you that the board of directors of the company at their meeting held Tuesday 11th November has considered and approved the allotment of 46 lakhs and 72,000 46,72,000 जो है इन्होंने शेयर्स अलॉट किए हैं कंपनी के, फुल्ली पेड ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹2 ईच एट एन इशू प्राइस ऑफ ₹75, 75 रुपए पर शेयर के हिसाब से इन्होंने 46,72,000 शेयर्स कंपनी के इशू किए हैं, और ये 73 रुपए प्रीमियम पर दिए गए हैं, एग्रीगेटिंग टू ₹35 करोड़ एंड 4 लाख, 35 करोड़ 4 लाख रुपए जुटाने के लिए ये शेयर्स जारी किए गए हैं ऑन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बेसिस। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बेसिस पर इनको दिया गया है थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट टू द अलॉटीज एज डिटेल बिलो, और जो अलॉटीज हैं उनके नाम दिए गए हैं। प्रोमोटर्स ऑफ फाइनॉक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है फाइनॉक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रोमोटर्स को जारी किए गए हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और ये कंसिडरेशन के लिए के बदले में दिए गए हैं इन लिeu ऑफ एक्विजिशन ऑफ देयर 100% स्टेक इन इक्विटी शेयर्स इन एफएसपीएल, और इन्होंने इसके बदले में जो है कंपनी का 100% स्टेक लिया है थ्रू स्वैपिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, जो इसके जरिए स्वैपिंग के जरिए इन्होंने इसमें कंपनी में 100% स्टेक लिया है। 75 रुपये पर शेयर के हिसाब से 46,72,000 शेयर 75 रुपये पर शेयर के हिसाब से जारी किए गए हैं, और इन्होंने कंपनी में जो है पूरा स्टेक ले लिया है। फाइनोलक्स सॉल्यूशंस जो कंपनी है ये, आगे ये उनके नाम दिए गए हैं जिनके नाम से इन्होंने शेयर्स इशू किए गए हैं: संजय सरकार, रूना शाह, प्रवीण नायर, पंकज मास्ते, और इनको टोटल 46,72,000 शेयर्स ये कंपनी के अलॉट किए गए हैं, और इनसे इन्होंने कंपनी में जो है एक्विजिशन किया है कंपनी का, और उसके कंसिडरेशन के बदले में ये शेयर्स इनको जारी किए गए हैं प्रेफरेंशियल बेसिस पर। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट जानकारी मैग्लेनिक क्लाउड लिमिटेड के बारे में जो हमने आपके सामने प्रेजेंट की है। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।